इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है, स्वागत हम आपका कर रहे हैं। नमस्कार, बताएं। नमस्कार अरुण जी। पटेल ग्राम मिश्रीपुर अनिया वाराणसी से। जी पटेल जी, आपका नाम का पहला अक्षर नहीं है, वो थोड़ा हम लोग के फोन लाइन में जो डिस्टरबेंस चल रही है उसके चलते है। तो शुरुआत में क्या है नाम आपका? कैलाश पटेल। कैलाश पटेल जी, स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में आपका। मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, कैसा लगा? मौसम में तो बहुत राहत भरा बदलाव आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सुहाना हो गया एकदम। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत तेज और बहुत दिनों तक ये गर्मी इस बार मार्च के आधे मार्च से ही शुरू हो गई थी, इस बार लग रहा है। हाँ। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं हम लोग के आपको? कार्यक्रम क्या बताएं, मजा नहीं देता है। जी तो कमी क्या है? विविध भारती के पुराने तरह के कार्यक्रम, हाँ। तो वो मतलब हमारे यहाँ से जो प्रसारित हो रहे थे वो कार्यक्रम, या फिर जो मुंबई से आते हैं वो कार्यक्रम? मैं मुंबई से। जी तो मुंबई से आपने देखा होगा, कई श्रोता कह रहे हैं कि पहले जैसे कार्यक्रम मुंबई से खुद भी नहीं ओरिजिनेट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। जी सही बात है, खुद भी नहीं हो रहे और वो भी अच्छा नहीं लगता है अब। जी वहाँ पे जो पहले की प्रोग्रामिंग थी उस हिसाब से, जैसे दिन में मनचाहे गीत था, फिर दिन में पुराने गाने थे इस तरह के, और शाम को 4 बजे पिटारा होता था, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम, और व्हाट्सएप SMS और इस तरह के फोन इन कार्यक्रम होते थे। वो कार्यक्रम तो इन दिनों बहुत समय से नहीं हो रहे हैं, करीब 1.5 वर्ष से। जी ये कोविड का दौर जब से आया उससे भी थोड़ा सा पहले ही SMS वगैरह के प्रोग्राम 12 बजे वाले बंद हो गए थे। हाँ। जी तो अभी फिलहाल में आपके यहाँ भी थोड़ा चेंजिंग हो गया ना, तो वो ठीक लग रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हुए हैं, और ये है कि हमारे यहाँ खतों पर आधारित या ईमेल पर आधारित या इस तरह के जो फोन इन के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं और कम नहीं हुए हैं, और देश भर के श्रोता उससे जुड़े हुए हैं। तो देश भर के जुड़े हैं, तो सुन लेते हैं। जी अच्छा, इस समय तो अच्छा लग रहा है अब। पहले अभी करीब 15-20 दिन पहले से था तो जी तो इधर आपको कई अलग अलग आवाजें भी सुनने को मिल रही होंगी और अंदाज भी बदला है प्रोग्राम पेशकश का। तो कौन सा गीत आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवा दें? सुनवा दीजिए प्यार का सागर पिक्चर का मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बहुत पहले का अच्छी फिल्म है और बहुत बढ़िया गीत है पुराना। जी हाँ, बहुत अच्छी। तो गीत सुनते हैं, और जो कार्यक्रमों के बारे में जो राय होती है, इस तरह की जो बातें आप कह रहे थे ना, तो वो ये करें कि pkldair@gmail.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं, ताकि उसमें कार्यक्रमों के बारे में जो आप बातें कहेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, और उचित जगह पर आपकी बात पहुंचाई जा सकती है। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे। जी तो पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में मेल भेजें और शुक्रवार को शाम को 7 बजे वो कार्यक्रम भी सुने। और 1 मिनट, आपसे मिलना चाहे तो मिलने के लिए दरअसल हम सभी अपने अपने काम में थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, और स्टूडियो में जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप भी समझते हैं कि मिलना निकलना कठिन होता है। मिलना तो ये सब कुछ संयोग पर है कि कब आप आएं और कब हम लोग खाली हों, जब मिलने का वक्त हो, और हम लोग हों भी, क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी होती है उद्घोषक साथियों की हमारे। तो कोई खास प्रयोजन हो जी तो कभी आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी, जैसी स्थिति रहेगी, कोई रहा न रहा ये सब भी बातें होती हैं। जी, और बातें तो आपसे हम लोगों की तमाम कार्यक्रमों में हो ही जाती हैं। हाँ। जी गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले,
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जो ना हो यकीन तो कभी आज़माने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी। तो फिर हंस के देखो निगाहों में मेरी, ये डर है ज़माना जुदा कर न डाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज की ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि आवाज न आए। इतनी अच्छी आवाज हो तो उससे तो आना ही पड़ेगा। जी नमस्कार, उदिता बात कर रही हूँ देवरिया यूपी। स्वागत है, नमस्ते आपको। जी कैसे हैं आप? गनीमत है आवाज आ गई आपकी। बिल्कुल आवाज मिली है तो और सही। वो कहते हैं ना, आपकी आवाज सुन के हर किसी के दिल को सुकून, रूह को आराम मिल जाता होगा। जी और आपकी भी आवाज सुन करके हम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सभी श्रोताओं को सुकून मिलता है। तो कैसी हैं आप? बारिश देवरिया में आई कि नहीं उदिता आपके यहाँ? बिल्कुल सर, बारिश तो फिलहाल हो रही है सुबह से ही। जी तो बारिश में घर में रहती हैं या फिर आपने कहा था बनाने का शौक है, तो बारिश के साथ लोग चाय और पकौड़ी का जो सिस्टम है वो बनाते हैं, समीकरण। हालांकि चाय के साथ मैं पकौड़ी नहीं खाता कभी भी, थोड़ा सा गले की बात होती है आमतौर पे भी। तो हम बता दें, हम तो खाते हैं थोड़ा सा। तो भी इतनी अच्छी आपकी आवाज है। कई लोगों ने मुझे कई बार टोका भी कि नहीं, ऐसे ये कहा जाता है ना कि जैसे ऑयली फूड कोई भी चीज इस तरह का हो जिसमें तेल लगा हो, वो खा के अगर तुरंत आप पानी या फिर चाय पीती हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि तेल की जो परत है वो
लग जाती है, जो कई बार गला सरकता है या खांसी आती है लोगों को उससे। लेकिन हम सही बताएं आपको तो हमको खांसी का शिकार बहुत कम होने को मिला है। मेरी खांसी का शिकार कभी नहीं होती। क्या बात है, नजर न लगे आपको। जी जी। और हम आपको बता दें तो चाय पकौड़े का जितना बनाने का शौक है ना, उससे कहीं ज्यादा खाने का भी है। अच्छा, नहीं तो पिछली बार आपने कहा था कि मुझे खिलाने का बहुत शौक है और खिलाने से बहुत तस्कीन सुकून मिलता है। जी जी, खिलाने अब बनाएंगे तो अकेले तो खाने का आनंद भी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आपने बनाए और सब लोगों ने खा लिया, आपके लिए बचा ही नहीं कुछ? देखिए कभी कभी हो जाता है। ऐसे आमतौर पे जो घर में अच्छे घर में जो ख्याल रखने वाले होते हैं वो ये भी देखते हैं कि अंदर जो बना रहा है उसके लिए कुछ है कि नहीं, या क्या स्थिति है। दरअसल क्या है सर, मान लीजिए हम किचन में हैं, अकेले हम ही लाने वाले हैं। तो अगर वो लोग डाइनिंग टेबल पे हैं और कोई गेस्ट है, ठीक है, अगर एक दो आगे तो एडजस्ट हो जाएंगे, अगर दो तीन आगे तब हो गया। तो ये सब सिचुएशन होते हैं हर जगह पे, कई बार ऐसा होता है। तो और कैसी हैं, खुश हैं आप? दीदी के जाने से खुश हैं कि दीदी के ना आने से खुश हैं? सच बताएं जो ये भी इंतजार है आने का, ना खुश है हम। अभी आने का इंतजार है रक्षाबंधन में। हाँ हाँ हाँ, तो सावन आने वाला है और सावन आएगा तो दीदी भी आएंगी साथ में। एकदम सही कहा आपने। तो पहले तो हम आपके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने हमारा मेल शामिल किया, और यकीन मानिए व्यस्तता में से भी मैंने समय निकाल के मेल किया था। जी जी जी, समझ सकते हैं हम। और सही बात है, कार्यक्रमों को सुनना और उसको नोट करके फिर उसके बारे में मेल करना, लेकिन अच्छा लगा कि आपने मेल किया, और इसी तरह से जब भी वक्त मिले मेल करते रहें, और फोन तो आप करती ही हैं। ज्यादा विस्तार से तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं एक बात भी जानना चाहूंगी कि ये जो मेल पे आधारित जो कार्यक्रम आता है ना, फरमाइशी का, तो क्या इसमें लाइव मेल करते हैं या फिर उसका? दोनों बातें हैं, आई हुई रहती हैं, वो भी पढ़ते हैं हम लोग, और जो उस समय आते हैं वो भी पढ़ते हैं। लेकिन कार्यक्रम ये है कि इसमें ये नहीं करते कि व्हाट्सएप की तरह की फिल्म का नाम बता दें और लाइव आप उसके लिए फरमाइश भेजें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेल आते हैं वो भी पढ़े जाते हैं और जो रहते हैं वो भी पढ़े जाते हैं, इसलिए आप मेल कभी भी कर सकती हैं। उस समय करेंगी तो वो भी अच्छा है। तो ये वर्तमान जो अभी प्रसारण है वो कब से शुरू है? कौन सा? ये गीत एक्सप्रेस का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस तो आप कभी भी आप भेजें, और 11:30 से 12:30 के बीच होता है, हर दूसरे तीसरे दिन है, कई सारे कार्यक्रम हैं। शनिवार को तो 12:30 से भोजपुरी भी अब शुरू हो रहा है। जी जी जी। हाँ। तो आप वो AIR VNS FG EXP जो इसका है आपका जीमेल आईडी इसकी है, तो उस पर आप भेजेंगी तो जरूर आपके शामिल होंगे। भले आप आज भेज दें, अभी भेज दें और उस समय भी भेज दें, 4 6 10 मेल पड़े हुए रहेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सर एक बार आप व्हाट्सएप नंबर भी बोल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पहले तो था, तो वो मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैंने दूसरा फोन लिया ना, तो इसमें जी जी व्हाट्सएप नंबर। तो मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ, श्रोताओं को भी याद रहेगा। पत्र के लिए धन्यवाद का भी जैसे एक श्रोता से बात हो रही थी, तो उसका है PKLD-AIR-Varanasi@gmail.com, और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का AIR VNS FG EXP @gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर जो हमारा प्रोग्राम का है वो है 7905519981 790। उदिता जी जी बिल्कुल, हमने नोट कर लिया। 5519981। जी। लेकिन व्हाट्सएप वाले में ये है कि प्रोग्राम के दौरान ही इसे भेजना है, वहां पर तो ये बात है, तो वो लाइव है। हाँ वो लाइव है। कई हमारे साथी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन स्थिति है कि सिर्फ लाइव प्रोग्राम वही है जो कि उस दरमियान हमें मेल और व्हाट्सएप मंगाने होते हैं, बाकी कार्यक्रम जो है वो खतों की तरह से हैं। हाँ, तो आज कुछ अच्छी बातें नहीं हुई, आपने कुछ सुनाया नहीं हमें। और ये सारी सर अच्छी बात है, कार्यक्रम से संबंधित बात जो भी होती है, और आपसे बात हो रही है, सबसे अच्छी बात है। जी अच्छा, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि हम आप बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, मेरा कॉल शामिल हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो क्या सुनाएंगी? कुछ लिखा गाया गुनगुनाया अकेले में? अभी तो बहुत मौका होगा क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है, हालांकि आपकी दीदी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। वो तो है, लेकिन बात करते समय इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि जब हम गाना गाते तो सुर तो मतलब 8वां सुर लग जाता है। लेकिन देखिए एक चीज है ना कि सुनने वाले भी आपके दिल की बात, जो मोहब्बत है, जो उसकी तासीर है, वो पता चल जाती है। तो भावना बड़ी चीज होती है, बाकी तकनीकी बातें तो वो जानने वाले जाने, और उससे आम आदमी को बहुत ज्यादा वाबस्तगी भी नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बात है, लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी आपकी कि जो ये शब्द है ना, हमेशा से हम कायल रहे और आज भी है और शायद आगे भी रहेंगे, बल्कि मैं इसको कंफर्म कर दे रही हूँ। ये आगे भी जो आपके शब्द है, बोलने का जो तरीका है, लहजा है, जो भी कह ले, माशाल्लाह बहुत
खूबसूरत है आप में। तो बहुत शुक्रिया कह रहे हैं दिल से आपको, और आपका भी जो आपकी जो अदा है बोलने की, बात करने की, जो मिठास है आवाज में ना, वो हम सब महसूस करते हैं। और ये एक बात कहें बड़ी ना कि बनावटीपन अगर न हो स्वभाव में, आदमी जो है वही दिखे, वही बोले, वही लिखे, वही कहे, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती, और वो फिर सबसे कनेक्ट होता है। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं किसी से भी बात करता हूँ या जैसे आप बात कर रही हैं, तो इसमें कोई डर, भय, संशय या कुछ और सोचने की बात नहीं होती है, तो वो बात अच्छी होती है। देखिए, जब बनावटी कुछ चीजें होती है ना कहीं उसमें त्रुटि आ ही जाती है, जी, पता जी। ही चल जाता है। जी। तो मैं प्रयास करके कुछ भी नहीं करता, जैसा हूँ बस वैसा ही हूँ, और ऐसे ही रहिएगा। आप भी। अब बताएं, कुछ तो सुनेंगे जरूर हम आपसे। देखिए, बारिश का मौसम है तो इसी से रिलेटेड मैं एक गीत सुनना चाहूंगी कि जो कि मैं गुनगुना के बताना चाहूंगी। तो मूवी का नाम है सनम डे, आवाज है अरिजीत सिंह की और गीत के बोल है, बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे सहाया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है, मेरा मुकाबला सवार है यूं, नया सवेरा जो लाया है तो तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे, सनम रे, सनम रे। क्या सुंदर गाया आपने उदिता, और ये गाना आपका गाया हुआ मेरी ओर से आपको डेडिकेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरा फेवरेट गीत है, और मैंने अंतरे से, मतलब मुझे अच्छा लगता है अंतरा, इसलिए मैं अंतरे से गा देती हूँ। तो ज्यादा हो जाता तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो श्रोता आपको, आपकी आवाज और आपकी जो बातचीत है वो बहुत पसंद करते हैं, और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि उदिता से बहुत ज्यादा बात की है हमने। जबकि हम भी जान रहे हैं कि बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन जब बात होती है तभी बात होती है। बहुत सारे लोग हैं जो सच में बात नहीं कर पाते और बहुत कम बोल पाते हैं। एक बात जोड़ना चाहेंगे लास्ट में कि जैसे गीत सुनने का तो भी माध्यम हम सुन सकते हैं, लेकिन बातचीत जब शामिल होती है ना, कभी कभी बातें सुनने में इतना आनंद आता है कि कभी हम सोचते हैं कि गीत थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन हम बात सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, और ये बात श्रोताओं की सब मेरे पे लागू नहीं होती है, जितने भी श्रोता है वो लोग बात भी करते तो सुनने में आनंद आता है। तो अब उदिता, आपकी फरमाइश का गीत हम लोग सुन लें। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, नमस्कार। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ
मेरे सारे जन्म रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा नाम बता दें, साफ साफ आपकी आवाज आ जाए ताकि आप जब सुने तो आपको भी अच्छा लगे। हमारा नाम शर्मा है, सिरोही से। जगह का नाम क्या बताया आपने? सिरोही सिरही है। और आपका अपना नाम क्या है? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। कितने समय से हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? हम तो आपको बहुत पुराना सोचा है सर। जी जी। हम कम से कम 15 साल से सुन रहे हैं। और इस बीच कार्यक्रमों में बहुत सारे बदलाव आए। विविध भारती पहले की तरह तमाम कार्यक्रम नहीं रहे, हर जगह तब्दीलियां होती। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बदलाव आए हैं जी। पहले थोड़ा बदलाव आया है। तो ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं या फिर कुछ कहना चाहेंगे आप कार्यक्रमों के बारे में? नहीं, इसमें जो फरमाइश जो दे रहा है वो पसंद आ रहा है, जो दोस्तों दे रहा है गाना। जी बिल्कुल। दिन में तो अब बहुत सारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम हो गए हैं और फरमाइशी कार्यक्रम भी बहुत बढ़ गए हैं, पर्याप्त हैं, जो कि श्रोताओं को पसंद भी आ रहे हैं। जी सर। और कौन सा गीत आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप? हमें बाहर आने तक वाला गाना सुनना है, जो है बाहर आने तक है ना गाना। तो फिल्म बाहर आने तक का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, और रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी। किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा। मेरी भी तमन्ना मुझ पे आए दिल किसी का, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आए दिल किसी का। आशिका परंदे नाल बांध लूंगी दिल होगी कैसी मुश्किल, आशिका परंदे नाल बांध लूंगी
दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली। दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा मेरा दिल तेरा ही सवाली। खोल नहीं गाली दहकते हैं शाली, छूने चले हो बड़े देते हो ग्वाली। ओ शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं। जल जाए चाहे शम्मा को चूमते हैं। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। ला 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 ला, ला 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 ला। मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, बात कैसे सोची, बात कैसे सोची। मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, ना तो मेरा माही तू ना मेरा है पड़ोसी। कोई जमलाई से गलाई थाम लेगा, आशिक क्या होते हैं पता तुझको जब चलेगा। जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा, जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा। तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी, निकल होगी तेरी मुश्किल। दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा मेरा दिल तेरा ही सवाली। खोल नहीं गाली दहकते हैं शाली, छूने चले हो बड़े देते हो ग्वाली। ओ शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं। जल जाए चाहे शम्मा को चूमते हैं। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। ला 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 ला, ला 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 ला। मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, बात कैसे सोची, बात कैसे सोची। मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, ना तो मेरा माही तू ना मेरा है पड़ोसी। कोई जमलाई से गलाई थाम लेगा, आशिक क्या होते हैं पता तुझको जब चलेगा। जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा, जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा। तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी, निकल होगी तेरी मुश्किल। सजना के साथ मैं तो जाऊंगी, निकल होगी तेरी मुश्किल। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी। और रूप की और रानी तू परांदे को संभालनी। रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी। किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। आशिक का परंदे नाल बांध लूंगी, दिल होगी कैसे मुश्किल।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सबसे पहले आपको तमाम सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार साहब। जी प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी, लेकिन तमाम मित्रों को जिनको आपने ये तस्लीम किया, आदाब किया, उनको आपका नाम पता तो चले। जी साहब, मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी, जिला चाकू वाले रामपुर से। क्या कहने, रामपुर के मोहल्लों के नाम भी बड़े अलग तरह के हैं, और रामपुर को तो चाकू वाला रामपुर ही आप कह रहे हैं, और हमारे एक श्रोता हैं जो थाना टीन अंगूर वाली मस्जिद बोलते हैं। नाम है आदिल खान। वो आदिल जी हैं, और हालांकि एक अरसे से आदिल जी से बात नहीं हुई, लेकिन आप जुड़ जाते हैं अमरजीत जी, तो जो रामपुर की जो खुशबू है, जो वहाँ की तहजीब है, वो आ जाती है जबान में। जी साहब, क्योंकि एक आकाशवाणियों ने सभी श्रोताओं का वो रिश्ता रख दिया है, जैसे एक जो हमारा भाईचारा है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता है, देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, सब जगह की बोली बानी भाषा अलग अलग होती है, और वो सारा एक जो संगम है वो इस तरह के कार्यक्रमों में हो जाता है जब देश के अलग अलग कोने के श्रोता एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं फोन के जरिए। क्योंकि आकाशवाणी से तमाम सुनने वाले श्रोताओं से बातचीत होती रहती है एक दूसरे से साहब, और आपका जिक्र करते रहते हैं साहब, और काफी अच्छा लगता है सर एक दूसरे श्रोताओं से बातचीत करना साहब। जी जी, और श्रोता भी समझ जाते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग अंदाज के लोग हैं, और यही कहते हैं ना, विविधता में एकता। जिस तरह से हमारी जो विशेषता है, उसी तरह से कार्यक्रमों में भी जो एक अलग अलग तरह का अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज है, श्रोताओं का हो या प्रस्तुताओं का हो, वही कार्यक्रम को और सुनने की जो चाहत है उसे बेहतर बनाता है। जी साहब, और खास तौर के साहब आप लोगों की आवाज बहुत हमें पसंद आती है, और जितने भी कॉलर आपके पास फोन कॉल मिलाते हैं तो सभी की आवाज हम भी जो है पहचान लेते हैं, सिर्फ फॉलो करने से ही पहचान पड़ जाती है। क्या कहने। तो अब बताएं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रामपुर में मौसम कैसा है, बारिश आई कि नहीं वहाँ पर अभी? सर बारिश की मैं बात करना चाहता हूँ, रामपुर शहर में इन दिनों कोई बारिश नहीं हुई करीब 3 महीने से साहब, और आज ही बादल बने हुए हैं साहब, और मौसम बारिश नहीं बरस रही सर, तो ऊपर वाले से हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, बनारस में तो मानसून की आमद हो गई है, बारिश हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ भी बारिश हो, और तब अगली दफे जब बात हो तो आप जो मानसून का लुत्फ है उससे लबरेज रहें, और हमसे आपकी गुफ्तगू अच्छी हो। और आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं प्रोग्राम में? जी साहब, जब मेरी इस प्रोग्राम में फोन कॉल लगी है और आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है, तो साहब मूवी का नाम रहेगा पाले खान, और उसमें एक बहुत प्यारा सा गीत है साहब। यह गीत मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर प्ले करेंगे, और सभी श्रोताओं के बीच में ये गीत को सुनवाएंगे। गीत के बोल इस तरह से हैं, सलमा को मिल गया बलमा सलमा छोड़ के भी। सर अगर ये गीत सुनवा देंगे तो सर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज तक ये आकाशवाणी केंद्र पर ये गीत मेरे को सुनने नहीं मिले। कुछ चुनिंदा गीत जब आकाशवाणी के माध्यम से होकर गुजरते हैं, रेडियो सेट के करीब हो गए, तो साहब बहुत अच्छा लगते हैं सुनकर। पाले खां फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार अमरजीत जी। नमस्कार सर, आपको भी और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार। सलमा को मिल गया बलमा
जी, कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ हरिशंकर नगर कबीलधारा कोटवा से। क्या कहने आपके, तो मेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, और बात मेरे ख्याल से आपसे पहले भी हुई है कि नहीं? मेरे ख्याल से सर आपसे। जी जी जी। तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको, और कब से रेडियो सुनते हैं आप? लगते हैं सर, जी। थोड़ा सा उसमें कुछ और सुधार कर देंगे तो और मजा आ जाएगा। जी जी, तो बिल्कुल आप पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में जब मेल करते हैं तो उसमें भेजें, वैसे बताएं आप हमें। सर 1:45 बजे से जो है, और ये जो 2 बजे से समाचार आता है इसको बंद कर, अगर आपका विविध भारती प्रसारित करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये एक आध और भी श्रोता कह रहे हैं। जी जी, जिसको समाचार सुनना मीडियम पे सुन ले। तो अभी ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग एफएम और विविध भारती अलग अलग नहीं है, एक साथ शामिल कास्ट हो रहा है, खासतौर से उस समय में जिस समय 3 बजे से करते 2 बजे से कर दीजिए सर प्लीज। क्योंकि दोपहर का समय एकदम बोरियत का हो जा रहा है। समझ लीजिए कि पिटारा तो बंद हो गया, 2 बजे से ही कार्यक्रम आते हैं वहाँ पे जो बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। जी जी, वो भी पिटारा नए नहीं बन रहे थे, पिटारा पुराने ही वहाँ से भी आ रहे हैं। जी जी जी। तो वही चीज था, और तो सब कार्यक्रम अभी आपने जो सुधार किया बहुत अच्छा किया है सर। जी जी, तो ये बात भी जरा पत्र के लिए धन्यवाद में लिख दीजिए। हालांकि हमें लग रहा है कि दिन के समय बहुत सारे गीत संगीत के कार्यक्रम हैं, और विविध भारती का पिटारा, चूंकि अभी क्या है ना कि विविध भारती अलग चैनल हमारे यहाँ से नहीं चल रहा है, एफएम ही एक चैनल है और अलग से सेपरेट नहीं हो रहा है, पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। आप समाचार जो है बस हेडिंग सुना दीजिए, काम खत्म। दोपहर में हमको नहीं लगता है कि कोई 1 घंटे का समाचार, वो भी पूरा 1 बजे समाचार आ ही रहा है, 1:15 बजे 1:15 पे क्या कहते हैं उर्दू में आ ही रहा है। अभी जो महानिदेशालय से जो निर्देश हैं उसमें ये कहा गया है कि 3 बजे से 5 बजे तक जो विविध भारती है वो रिले होगा, और सुबह और शाम 9 से 10 के बीच में। बहरहाल आपका सुझाव अच्छा है, और इसको पत्र के लिए धन्यवाद में भी आप भेज दें ताकि हम लोग उचित जगह पे इसे कह सकें। कोई मेल हो, चाहे वहाँ पे कोई नंबर हो, तो वहाँ भी हम लोग फोन कर सकते हैं। चाहे बहुत हमको लगता है एक सर्वेक्षण कराएंगे तो बहुत सारे श्रोताओं का यही मन। जी बिल्कुल, आकाशवाणी का अपना एक ऑडियंस सर्वे विभाग भी है जो श्रोताओं के फीडबैक लेता है और इस हिसाब से कार्यक्रमों में तब्दीलियां की जाती हैं। तो अगर बहुत सारे श्रोताओं की डिमांड हुई, क्योंकि कार्यक्रम तो आप सबके लिए ही हैं, तो जरूर आपकी बातों पर अमल होगा और होना भी चाहिए। फिर वही सिस्टम 5 बजे से भी है। 5 से फिर 7 बजे तक भी फिर वही हाल है। जी जी, स्पोकन वर्ड के तमाम कार्यक्रम है, एनसीईआरटी हो या फिर युवाणी हो। जी जी, अच्छे हैं कार्यक्रम की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग गीत संगीत पसंद करते हैं उन्हें लग रहा है कि 5 बजे से 9 बजे तक मेरे ख्याल से सिर्फ समाचार और बोली बानी वाले ही कार्यक्रम है। जी जी, जैसे हम लोग का हवा महल इतना अच्छा कार्यक्रम है, हम तो सुन लेते हैं मान लीजिए ऐप के द्वारा, लेकिन हम नहीं चाहते कि स्विच करना पड़े। और क्या। जी जी, और अब बता दें कि कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। गाना तो एक भूल गया तुरंत, लेकिन वो था सर, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। जी, चांदनी फिल्म का गीत। जी जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। अक्सर आपका फोन आखिर में ही आजकल आ रहा है, 1-2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से नहीं, 10:30 बजे से ही लगा रहा हूँ। आप अच्छा। उठा नहीं रहे हैं, ये बात जब श्रोता कहते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि हम लोग खुद ही 10 बजे आकर के डट जाते हैं आप लोगों की सेवा में। नहीं तो ये तकलीफ ना आपको हो, इसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि हो ये रहा है कि हमें आपको अच्छा रिंग मिलती है, आपको क्या उधर में? नहीं, रिंग ऐसा था कि एक्चुअल में रिंग नहीं, कभी कभी तो रॉन्ग नंबर ऐसा बताता है कि रॉन्ग नंबर है जी। ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन लगी है इधर से, जब से तब से ये हो रहा है कि श्रोताओं को अलग अलग तरह की चीजें, कभी रिंग, कभी बिजी, कभी नंबर खराब, ये सुनाई देता है। जी हाँ, और अभी आपको भले बीप्स की आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये प्रोग्राम प्रसारित होगा तो वो तमाम आवाजें आएंगी और वही वो आवाजें होती हैं जो दूसरे श्रोता इस वक्त हमें फोन कर रहे होते हैं। सर, तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले जब रिकॉर्डिंग होती थी जी, बहुत साफ रिकॉर्डिंग होती थी, अब वो नहीं हो पा रही। हम लोग कई बार हम लोगों ने कहा है अपने संबंधित अनुभाग को, और फिर भी अभी भी हम लोग कहते रह रहे हैं कि इसे ठीक कराया जाए, और हम सब लगे हुए हैं। देखिए कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम दूर हो पाती है, क्योंकि इससे थोड़ी सी आवाज वाकई उस तरह से सहजता से नहीं आ रही, और प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस तो है ही इसके कारण। कितना भी बढ़िया प्रोग्राम हो और जब बीप वाली आवाज डिस्टर्ब करती है तो आपकी भी आवाज और मेरी भी आवाज फिर वो कट जाती है, दोनों ही तो आनंद नहीं रह जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आज जो है लड़कियों के लिए मैं कुछ सुनना पसंद करता हूँ। जगत जननी जगदम्बा माता का रूप है जी। सब बेटियां, बेटियों से संबंधित गाना याद आ रहा था मुझे। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी और संगीतकार है श्याम साहब जी। और फिल्म है कभी कभी जी। और अभिनय है अमिताभ बच्चन और वही मेरे घर आई एक नन्ही परी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। अब ये गाना सुना दीजिए सब बच्चियों के लिए। बहुत अच्छा गीत जी। हम लोगों को लड़कियों पर प्राउड है, जितना लड़कियां करती हैं माँ बाप की सेवा जी, मतलब बच्चों से ज्यादा करती हैं, ये कहना है। तो बच्चे बुरा ना माने जी। बच्चे दूसरे नेचर के होते हैं, लड़कियां दूसरे नेचर के। ऐसा कहने पे ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, तो अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। फिल्म है कभी कभी। नमस्कार। चलिए सर, प्रणाम। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। बुधवार को जो रिकॉर्डिंग होती है उसका प्रसारण शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो आप फोन करें और गीत सुने अपनी पसंद के। फिलहाल अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दें। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार आपको। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आए, हो मेरे घर आए एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन